आज बेरंग हूँ, बेकैफ हूँ, बेहाल हूँ मैं, खुद जगानों की नजरों में भी पामाल हूँ मैं। उनसे कह दे ये कोई आतिशे सयाल हूँ मैं, जोश का जोश हूँ, इकबाल का इकबाल हूँ मैं। और जो भी दौलत थी मैंने बच्चों के हवाले कर दी, जब तक मैं नहीं बैठूं ये खड़े रहते हैं। मेरे दिल से निकल ही नहीं रहा, दिल है कि अपनी जिद से पिघल ही नहीं रहा। वो जीतना जो चाहे तो बाजी तो जीत ले, वो जीतना जो चाहे तो बाजी तो जीत ले, लेकिन जो वसवसों से निकल ही नहीं रहा। उसने जीना सिखा दिया मुझको, या ठिकाने लगा दिया मुझको, यूं चला जोर अक्ल का उस पर, एक पल में भुला दिया मुझको। इसी तरह हमें जिक्र खुदा जरूरी है कि जैसे जिस्म को अच्छी ग़िज़ा जरूरी है। किसी की चाहत में कैद रहना बुरा नहीं है तो और क्या है, बगैर खिड़की के घर में रहना सजा नहीं है तो और क्या है। मतलब का कोई शेर सुनाए जहां पना, हम सामी पे कहर न ढाए जहां पना। बच्चों को भूखे पेट सुलाने के बाद हम बच्चों को भूखे पेट सुलाने के बाद हम कैसे गजल का शेर सुनाए जहां पर। वो एक सजदा कि जिसमें आंखें खुली थी मेरी तो मैंने देखा, वो एक सजदा कि जिसमें आंखें खुली थी मेरी तो मैंने देखा। लिबास बदले ये पूरी दुनिया तहे मुसल्ला बसी हुई थी, लिबास बदले ये पूरी दुनिया तहे मुसल्ला बसी। चार दिल की बहार है दुनिया, क्या कोई कारोबार है दुनिया, क्या कोई कारोबार। रात दिन किसको मेरी नजरों में हार है दुनिया, मेरी नजरों में हार है दुनिया। उनके चेहरे में देख ली जन्नत, लोग जन्नत में मर के जाते हैं, लोग जन्नत में मर के जाते हैं। बाहों में घर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा, और मोहब्बतों में तो पत्थरों को भी मोम होते सुना है, लेकिन मोहब्बतों में तो पत्थरों को भी मोम होते सुना है, लेकिन तुम्हारे दिल पर असर हुआ तो मोहब्बतों का पता चलेगा। एक ही रात में नहीं मिलते, दर्द खैरात में नहीं मिलते, और लुत्फ जो चाहते हो आप मियाँ, लुत्फ जो चाहते हो आप मियाँ, एक मुलाकात में नहीं मिलते। इंटरनेशनल पोइट्स हैं, जब वो चाय शाय में आते हैं और मेरी जगह की, मेरी एम्बियंस की और मेरे खाने की और मेरे हॉस्पिटैलिटी की जब ये लोग तारीफ़ करते हैं तो मैं समझती हूँ कि जो मेरा मकसद था इस कैफ़े को खोलने का, इस रेस्टोरेंट को खोलने का, वो पूरा हो गया। बिकॉज व्हेन आई ओपन दिस कैफ़े तो मेरा और सरोज का एक ही था कि दिस इज़ होली एंड सोली फॉर द लव ऑफ पाकिस्तान। हम लोग अपने कैफ़े के थ्रू पाकिस्तान का कल्चर, ट्रेडिशन, खाना, म्यूज़िक हम इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। और शायरी तो डेफिनेटली इट्स द सोल ऑफ पाकिस्तान। और जब बड़े बड़े शोरा यहाँ पर है, फरत अब्बास शाह साहब यहाँ पर आ चुके हैं, वसी शाह साहब यहाँ पर आ चुके हैं, और भी माशाल्लाह अख्तर मलिक खान हमारे सामने बैठे हैं, ज़हीर मुश्ताक और भी बहुत माशाल्लाह बड़े बड़े आए हैं। और जब उन्होंने मुझसे ये कहा है कि दिस इज़ द पार्टी हाउस ऑफ UAE, तो यकीन करें ये जो एम्बलम मुझे मिल गया है ना, दैट्स लाइक अ सर्टिफिकेट फॉर मी। सो थैंक यू सो मच। आप तमाम शुरा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आते हैं। मुझ पर आप लोगों को यकीन है कि चाय शाह इस लायक है कि आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म दे कि आप लोग अपनी शायरी लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, जैसे कि आपने भी कहा, इंशाल्लाह भी और फ्यूचर में हम लोग करते रहेंगे। चाय शाय का जो एक अपना प्लेटफॉर्म है जो अदनान मुनव्वर साहब के साथ हमने बनाया है, शहर सुखन के नाम से, इंशाल्लाह उसके ज़रिए भी हम
वेरियस शोरा को यहाँ पर लेकर आते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। तारिक नियाज़ी साहब, थैंक यू सो मच। आपने आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, आपने मुझ पर यकीन किया कि नहीं हम लोग ये महफिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मीडिया से मैं हाफिज़ भाई ने हमेशा शुरू से यकीन करें, ये ऐसे हैं जो बेलौस हमारे साथ खड़े हैं और मैं इनका वैसे ही दिल से शुक्रिया अदा, क्योंकि ये इन्होंने कभी भी मुझसे रिटर्न में कुछ कहा नहीं। ये आते हैं, कवर करते हैं और चले जाते हैं और मैं इनको अपना बड़ा भाई, अपना गाइड, अपना मेंटर, हर चीज़ में मुझे कुछ पूछना होता है, कुछ भी करना होता है, मैं हमारे साथ। तो हकायक न्यूज़, थैंक यू सो मच। नोमान समीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साहब। सर वेलकम टू हकायक न्यूज़। बहुत शुक्रिया आपका सर, वेलकम टू भैया एज वेल। बहुत और बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के, माशाल्लाह भारी ज़बरदस्त शायरी आप। बहुत नवाज़िश सर, बहुत है तो आपकी। कुछ अपना तारुफ दीजिए हमारे नाज़रीन को और अपने बारे में कुछ अपनी शायरी के बारे में बताइए। मेरा सर मलिक अख्तर हुसैन वैसे नाम है और कलमी नाम अख्तर मलिक इस्तेमाल करता हूँ और मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान पंजाब ज़िला चकवाल से है और लिखते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और मेरी 4 किताबें हैं मंज़र-ए-आम पर। तो उनके नाम भी बता दीजिए। पहली किताब थी मेरी बसात में हो तो भूल जाना। उसके बाद दूसरी किताब आई थी, उसका नाम था दिल बहुत उदास है। फिर तीसरी किताब थी इतने गुमसुम क्यों रहते हो और उसके बाद आखिरी किताब जो आई थी सारी बात मोहब्बत की है। उसके बाद एक किताब ज़ेर तिबा है लेकिन फिर टाइम ही नहीं मिला कि उसको आगे बढ़ा सकूँ। उस किताब का नाम है कोई बात कर। ये जो अभी मैंने एक गज़ल पढ़ी थी ना, जी इसकी उसमें से मिसरे में से ही वो उसका नाम कोई बात कर है, लेकिन वो ज़ेर तिबा पढ़ी हुई है और फिर टाइम ही नहीं मिला। 5वीं वो किताब दोबारा इंशाल्लाह वक्त मिला तो उसको मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ज़्यादा मैं अहमद फराज, उनको ज़्यादा जो है ना वो अहमद फराज इससे ज़्यादा मुतासर। और मैं शायद 9th या 10th हो गई तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जब किसी शेर का कोई मिसरा पढ़ता हूँ ना या कोई अच्छा शेर पढ़ता हूँ ना तो वो मुझ पे तारी हो जाता है। मैं सोचने लग पड़ा कि ये इस तरह क्यों होता है कि मैं उसकी कैफियत की इतना अंदर क्यों चला जाता हूँ। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर इदराक हुआ कि ये चीज़ असल में मेरे अंदर मौजूद है। तो फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि ये चीज़ तो आपके अंदर मौजूद है और इसको आप बाहर निकालो, जो टैलेंट छुपा हुआ है जो वो बाहर टैलेंट। लेके। हाँ, तो उसको मैंने फिर वहाँ से कोशिश की कि यार इस चीज़ को है ना, तो फिर वहाँ से लिखना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह लिखते लिखते अब तो काफ़ी टाइम हो गया। कितने साल हो गए? आज वाकई जो है बड़ा मज़ा आया। एक तो उन्वान जो है उन्होंने एक मुख्तलिफ कर दिया कि मोहब्बत के अफसाने, और सबसे अच्छी चीज़ क्या रही कि जितने लोग आए थे ये जहन में ये रख के आए थे कि आज बात जो है मोहब्बत पे ही होनी है। मसूद से लेकर के हमारे अख्तर मलिक साहब तक। और उसमें एक और बड़ी चीज़ क्या होती है, चाय शाय हमें हमेशा मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आया। डॉक्टर सदूर साहिबा की जो मेहमान नवाजी है, उस मेहमान नवाजी की तारीफ जितनी की जाए वो कम। और जिस तरीके से एक एक को वो पूछती हैं, खाने से लेकर के चाय से लेकर के। अच्छा कि ये जो चाय शाय को इन्होंने एक अदब का गहवारा बना दिया है। हमें लगता है कि अब पूरे इमारात में ये लोग जानते हैं कि चाय शाय एक ऐसा जो है वो कैफ़े रेस्टोरेंट है जहाँ पे अदब के प्रोग्राम्स होते हैं और अदबी तकाज़ों के साथ होते हैं। इनकी एम्बियंस, सरोश भाई, दे आर ऑल वेरी गुड। और सामीन, अच्छा एक और ख़ास बात है, आप मुशायरे दुबई में देखते हैं, यहाँ पे जो सामीन आते हैं उन्हें ये पता है कि हम ये मुशायरा सुनने के लिए आते हैं। वो खुद भी शायर है। अच्छा, आप देखें कि भाई तरन्नुम साहिबा मौजूद थी, हिना अब्बास मौजूद थी, मारिया आई हुई थी, तो ये लोग बैठ कर के जो है दाद दे के गए। तो ये बड़ी खुशनसीबी है इस चाय शाय की भी, और हमें यकीन है कि ये यहाँ और भी अच्छे से अच्छे प्रोग्राम होते हैं। आखिर के लिए मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगा कि अदब की खिदमत जो अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं, हम कभी प्रोग्राम करा के करते हैं, हम कभी अदीब के तौर पे शामिल होते हैं, आप हमें लोगों तक लेके जाते हैं और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। कल को ये जो डिजिटल मीडिया ने कमाल कर रखा है। हम जैसे छोटे जो लोग हैं उनकी भी बात ये आप ही लोग पहुँचा पाते हैं। तो हमेशा से मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आज फिर से मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने पूरा वक्त दिया, हौसला अफजाई की और इस प्रोग्राम को आप आगे बढ़ा रहे। मैं तारीफ़ ज़रूर करूँगा कि बहुत ही अच्छा इंतज़ाम उसने किया है। अल्लाह उन्हें मुबारक करे और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
कि आप लोगों ने वक्त दिया। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ साहब। और इस प्रोग्राम के हवाले से खूबसूरत प्रोग्राम हुआ, जिस तरह से इसका नाम था मोहब्बत के अफसाने। लोगों ने मोहब्बत की शायरी सुनाई और लोगों ने मोहब्बत की शायरी सुनी और बहुत अच्छी तरह से सुना गया। हमेशा चाय शाय, अब तो मेरे ख्याल में मुझे यही कहना चाहिए कि मशहूर है इस मामले में कि एक बेहतरीन ज़ियाफ़त भी और शायरी बेहतरीन, ये लोगों को जो इकट्ठा करते हैं शायरों को, तो एक मेरे ख्याल से एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम इसको मैं कह सकता हूँ। हक़ाइक़ न्यूज़ हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं बज़्म उर्दू का एक रुकन हूँ, ये भी आपको मालूम है हाफिज़ साहब को, और हाफिज़ साहब हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा कवर करते हैं और बेलौस, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा, बेलौस कवर करते हैं और खूबसूरत कवरेज करते हैं। तो इसके लिए मैं हक़ाइक़ का और हाफिज़ साहब का दोनों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और मैं सबा साहिबा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो उन्होंने मुझे चाय शाय कैफ़े पर इनविटेशन दिया आने के लिए। और मेरा नाम मसूद नकवी है, मेरा ताल्लुक़ सहसवान इंडिया से है। और मोहब्बत के अफ़साने जो शाम सजाई थी सबा साहिबा ने, उसमें जितनी भी शोहरा ने पढ़ा उन्होंने मोहब्बत के बारे में अपनी शायरी पढ़ी। और मोहब्बत इस ज़िंदगी का मकसद है, ज़िंदगी का बेस है, और इस चीज़ को आगे बढ़ाना हम सब का फ़र्ज़ है। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि जितने भी लोगों ने यहाँ पढ़ा, और पढ़ने से ज़्यादा जो यहाँ सुनने वाले थे, सबा साहिबा की जो यहाँ मेहमान नवाज़ी थी, उसका मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और उससे ज़्यादा आप यहाँ पर आए, आपने पूरा कवरेज दिया, और उसके साथ साथ आपके टीवी चैनल का बहुत शुक्रिया जो ऐसी हर जगह मौजूद रहता है, ताकि ऐसी छोटी छोटी नशिस्तों को पूरा कवर किया जा सके, जिससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है। क्योंकि जब एक शायर एक गज़ल कहता है तो वो शायर समझ सकता है कि कितनी मेहनत लगती है, और उससे ज़्यादा काम या उससे ज़्यादा जो उस काम को सराहते हैं वो सारा क्रेडिट गोज़ टू यू। तो मैं इस सब के लिए आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। चलिए नाज़रीन, आज की महफिल के रूह रवान जो कि मोहब्बत के अफसाने के नाम से यहाँ पे चाय शाय में मुनक़िद की गई। तारफ़ नियाज़ी साहब हैं हमारे साथ और ख़ुद भी अच्छे शायर हैं और ज़बरदस्त शायरी करते हैं, इनसे बात करते हैं। वेलकम टू हक़ाइक़ न्यूज़ जी तारिक साहब। बहुत शुक्रिया। पहले तो बहुत मुबारक हो कि एक ज़बरदस्त आपने इवेंट खड़ा किया चाय शाय के अंदर, और क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको ये? नहीं, ये देखिए, मेरी बस एक छोटी सी कोशिश थी, और आप सब भाइयों का और जितने भी यहाँ पर शोरा हैं यूएई के अंदर, उन्होंने मेरी दावत को कबूल किया, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सब मुझे मोहब्बत करते हैं, मेरी एक आवाज़ पे सारे लोग आ गए यहाँ पर। ख़ास तौर पे मैं अगर नाम लूँ तो अख्तर मलिक साहब, आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने शेर सुनाए इस महफ़िल में, और उसमें चार चांद लगा दिए एक तरह। उसके अलावा शदाब उल्फत साहब और या भोजपुरी साहब और हमारे सैयद मसूद नकवी साहब, सब ने अच्छे शेर सुनाए, अच्छी शायरी करी। तो मेरा मकसद ये है बेसिकली कि उर्दू अदब के हवाले से काम होता रहे, जिन लोगों को स्टेज नहीं मिल रहा है वो स्टेज मिलता रहे। क्योंकि कैसे निकालेंगे हम जो इनर हिडन टैलेंट्स हैं, उनको कैसे बाहर निकालेंगे जब तक हम इस तरह की महफिलें मुनक्किद नहीं करेंगे। एक वक्त मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं सोचता था कि नहीं यार, मुझे छोड़ देना चाहिए शायरी, लेकिन फिर जब मैं कहता रहा, मेहनत करता रहा, मुझे मुशायरे मिले। हिंदुस्तान में मैंने आपकी दुआ से 200 से ज़्यादा मुशायरों में शिरकत कर चुका हूँ, ऑल ओवर इंडिया। उसके बाहर भी मैंने बहुत सारे मुशायरे पढ़े। तो बस मेरी कोशिश ये है कि अच्छा काम करूँ, लोगों को मौका दूँ, अपने थ्रू जो है मेरे थ्रू लोग जो है मेरे इवेंट में आए, शायरी सुनाएं और मंजर आम को उनकी शायरी पहुँचे। फिर मोहब्बत का पैगाम आम करें। मोहब्बत का पैगाम, जैसे हमने आज का उन्वान था कि मोहब्बत के अफसाने, तो मोहब्बत के अफसाने बस यही है कि मोहब्बत इंडिया हो, पाकिस्तान हो, पूरी दुनिया हो, बस जो हमारा मैसेज है वो मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। शायरी की दुनिया में आपने छठा कदम रखा, चाय शाय के नाम छठा इवेंट आया। अल्हम्दुलिल्लाह आज चाय शाय में फिर एक बड़ी ज़बरदस्त महफिल हुई, और अख्तर मलिक साहब की सदारत में तारिक नियाज़ी जिन्होंने ये शायरी महफिल ऑर्गेनाइज़ करवाई। बड़े बड़े शोरा शामिल थे इस महफिल में, शादाब उल्फत साहब, अपना एया भोजपुरी साहब, मुस्कान साहिबा, और मसूद नकवी और तारिक नियाज़ी ख़ुद। जनाब मूसा मलिक आबादी जो हैं, जो हम जानते हैं माशाल्लाह जोश मलिक आबादी के पोते हैं ये, इन्होंने एंकर, ही वाज द एंकर, वो एंकर थे इस महफिल के, इन्होंने निज़ामत की, और बहुत ही बेहतरीन महफिल हुई। सब सामाईन को, सबको इतना मज़ा आया,
टॉपिक था मोहब्बत के अफसाने। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप मोहब्बत के ऊपर शायरी करें, क्योंकि यहाँ की जो यंग जनरेशन है वो उनकी ख्वाहिश थी कि भाई मोहब्बत के ऊपर स्पेसिफिकली पोइट्री होनी चाहिए। तो ये महफिल आज उसके लिए थी। बहुत मज़ा आया, बहुत उम्दा शेर अशार सुनने को मिले, लोगों को बहुत मज़ा आया। और इंशाल्लाह हमेशा की तरह चाय शाय आपको इसी तरह आपको पोइट्री की महफिलें और इस तरह की नशिस्तें आप लोग को आप ही लेके आता रहेगा इंशाल्लाह। सून हम अनाउंस करने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी बिग, बहुत बड़ा होने वाला है। और ये शायरी और शेर सुखन के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप हमारा इंस्टाग्राम का पेज देखते रहिएगा और आप हाफिज़ साहब को देखते रहिएगा, हकायक न्यूज़ को फॉलो करते रहिएगा, आपको पता चलता रहेगा कि चाय शाय में क्या हो रहा है। क्योंकि हकायक न्यूज़ एक वाहिद चैनल है जो हमें फुल कवरेज देता है और बेहतरीन कवरेज देता है हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच हाफिज़ साहब, थैंक यू सो मच। आज का जो ये प्रोग्राम हुआ उस पर आपने हासिल शेर गुफ्तगू की और बड़ा मज़ा आया। हमें भी बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं खुद उर्दू ज़ुबान से बड़ी मेरा लगाव है, मोहब्बत है। कहते हैं ना, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाम, सारे जहां में दुम हमारी ज़ुबान की। बेशक, तो ये ज़ुबान हम दुनिया के कोने कोने में हकायक न्यूज़ के थ्रू फैला रहे हैं। भाई आज हमारी, जैसे आपने बताया कि आई थिंक मेरे ख्याल 5वीं या 6ठी नशिस्त थी, मुशायरा था आज का। और आज की जो नशिस्त थी वो मोहब्बत के नाम थी, उसका नाम हमने रखा था मोहब्बत के अफसाने। तो हर शायर ने अपने तरह से अपनी अल्फाज यहाँ पे आके मोहब्बत में बयान किए। और अख्तर मलिक साहब हमारे जो वो आज सदारत थी उनकी, और उन्होंने बहुत खूबसूरत, उसी तरह से 3-4 और हमारे बहुत ज़बरदस्त यहाँ लोकल शायर थे और बड़ा मज़ा आया। और आसान शायरी थी, थोड़ी सी समझने वाली, और जिस तरह की आजकल के लोगों को पसंद है उर्दू शायरी से, उर्दू लैंग्वेज से, आपको पता है हमारी एक वैसी मोहब्बत है। तो बस उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आज ये चाय शाय में इवेंट रखा था। आपको ये बता दूं कि मैं अक्सर मुशायरों में बतौर सामे ही जाता हूँ, सीखने सिखाने का अमल बहुत होता है। और इसमें अब जब आपके पसंदीदा और आपके दोस्त शायर मौजूद हूँ जहाँ पर पढ़ रहे हूँ, तो हमारी कोशिश होती है हम ज़रूर जाएँ। आज के मुशायरे की ख़ास बात ये थी कि जिस तरह चाय शाय के क्रेडिट में तो बहुत सारे मुशायरे हैं, उसमें नए लोग बिल्कुल सामने, और इमारात के लोग आए, यहाँ से कोई बाहर से शायर नहीं है, जबकि इमारात में बहुत अच्छा शेर कहा जा रहा है। और आज ये बात साबित हुई है और पिछले मुशायरों में भी ये बात साबित हुई। अख्तर मलिक साहब ने जिस तरह कलाम पढ़ा, एक बहुत ही गुमनाम शायर थे और उनको बस निकाल के जब लाए सामने, तो लोगों ने आपको पता है कि लोगों ने कहा कि ये शायरी तो हमने सुनी हुई है, जबकि शायर का पता नहीं है। तो ये दरियाफ्त है और ये क्रेडिट भी चाय शाय को जाता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मुशायरा हुआ। आज के मुशायरे के हवाले से मैं ये कहूँगी कि एक बहुत ही खूबसूरत हसीन महफिल थी और शोरा कम ज़रूर थे, लेकिन जो शायरी हमें सुनने को मिली है वो इतनी हसीन शायरी थी। सबने जिस तरह का कलाम पेश किया, मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि सुनने वाले जो थे वो भी उतने ही बाज़ौक़ थे। मतलब भीड़ या मजमा नहीं था जिस तरह मुशायरों में आम होता है, लेकिन मतलब ऑडियंस भी, सामीन भी उसी तरह की सुनने वाली बैठी थी। और शेर जो जिस तरह जिसको दाद मिलनी चाहिए थी और जिस तरह उठाना चाहिए था मिसरा, वो माहौल था, बहुत अच्छा लगा। ख़ास तौर से मैंने अख्तर मलिक साहब को पहली मर्तबा सुना और दिल तो चाह रहा था कि उन्हें और सुना जाए, क्योंकि उनकी शायरी यहाँ पर तो नहीं सुनी है मैंने, लेकिन सुनते हुए अंदाज़ा हो रहा था कि उनका बहुत कलाम तो मैंने टिकटॉक पे और कहीं कहीं सुना और पढ़ा है। इत्तेफाक से ये एक प्ले हमने बहुत पहले किया था, बज़्म उर्दू के उसमें हुआ था, फ्लैगशिप में, मैं शायर तो नहीं, उसमें हमने इनकी एक गज़ल के चंद अशार लिए थे जो आज सुने तो पता चला अच्छा ये शायर हैं उसके। तो बहुत ही मज़ा आया। और जैसा कि आपने कहा कि हम तो खुद मोहब्बत का ही पैगाम हर तरफ फैलाने की कोशिश में हैं, तो वही है कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज का मुशायरा एक मुकम्मल मुशायरा था माशाअल्लाह। शोरा ने जिस शायर ने आके अपना कलाम सुनाया है वो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही असरअंगेज़ था। कोई भी शायर ऐसे नहीं होकर गए कि जिनसे कहते कि इन्होंने कलाम जो है वो एमए से पढ़ लिया, नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उससे उनकी लियाकत, उनका मुताला, उनकी जो एक सोच है वो सब हमारे सामने आई। ये मुशायरा बहुत ही कामयाब मुशायरा था। अल्लाह ताला मुशायरा करवाने वालों को और इस बात की तौफीक दे कि वो बारहा इस किस्म के मुशायरे मुनक़िद करवाएँ और यूएई के तमाम सामीन जो हैं वो इन मुशायरों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तस्वीर है